नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और आपने देखना शुरू कर दिया है दर्शन जहानाबाद। देखिए, हर तरफ लोकसभा चुनाव की धूम है। लोकसभा चुनाव को लेकर हर गली हर मोहल्ले में बस चुनावी चर्चा हो रही है। इसी चुनावी माहौल के बीच में हम जमीनी स्तर पर हकीकत जानने आए हैं कि जनता का क्या मिजाज है। नेता का तो काम है, नेता चुनाव में आएंगे ही, लेकिन जनता क्या चाहती है, जनता का प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, इन सब सवालों को लेकर हम जमीनी स्तर पर उतरे हैं। और बिहार का हॉट सीट कहे जाने वाला इलाका जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र है और हमारी मौजूदगी जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के गलीमापुर गांव में है। दोस्तों, ये गलीमापुर गांव भूमियार बहुमूल्य इलाका माना जाता है। कैमरे के फ्रेम में आप देख सकते हैं कि गांव के ग्रामीण हैं, युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। तो आइए हम इनसे सीधा बात करते हैं कि इनका इस वर्ष का चुनावी मुद्दा क्या है और ये यहाँ के निवर्तमान सांसद महोदय के काम से कितना खुश हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमन कुमार हुआ। देखिए, आप युवा हैं, तो आपका इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है? मेरा चुनावी मुद्दा है कि हमारे गांव में स्कूल नहीं है। प्राथमिक स्कूल आप देख रहे हैं, यहाँ पे बच्चे दूर दूर जाते हैं हाई स्कूल और मिडिल स्कूल करने, 5-5 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर दूर। दूसरा है स्वास्थ्य का सुविधा, रात में भी इमरजेंसी हो जाता है तो हमारा कनेक्टिविटी भी नहीं है कि हम लोग तुरंत जहानाबाद पहुँच सके। तो स्वास्थ्य और शिक्षा, और तीसरा रोजगार, ये युवा का यही 3 मुद्दा है और जिसमें ये सरकार कंप्लीटली असफल है। यानी कि बतौर युवा आपने 3 मुद्दे को उठाया है, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। तो क्या अभी तक आपके क्षेत्र में विकास हुआ? आप इस बार वोट करने जाएंगे, उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप वोट करने जाएंगे, तो आपके वोट करने का आधार क्या होगा? आधार यही तीनों होगा। और आप आए होंगे जहानाबाद मुख्यालय से, जिला मुख्यालय से, तो आपको समझ में आया होगा कि कितना कष्ट करके इस गांव में हम लोग आए हैं, या आप खुद आए हैं तो समझ लीजिए कि हम लोग का आधार क्या होगा। तो शिक्षा, यहाँ नहीं स्कूल है, एक प्राथमिक प्राइमरी स्कूल है, इसके अलावा यहाँ कुछ है नहीं। तो हमारा आधार यही 3 आधार होगा जिस पे हम लोग इस बार वोट करेंगे। ऐसे तो हम लोग वोट का बहिष्कार सोचे थे कि वोट देने से कोई फायदा है नहीं। 10 साल हम लोग एनडीए का सरकार देखे, उसके भी पहले हम लोग बहुत सारा सरकार देखे, लेकिन कोई विकास मतलब जहाँ पे हम लोग थे वहीं पे हैं। तो दोस्तों, ये एक युवा थे इस गांव के जिन्होंने मुद्दा उठाया स्वास्थ्य का, शिक्षा का, रोजगार का। साथ ही इन्होंने अंत में एक बड़ी बात भी कही कि ये शायद से वोट का बहिष्कार भी करेंगे। गांव के और भी ग्रामीण हैं, एक बुजुर्ग हैं, हम उनसे बात करते हैं। देखिए चाचा, 10 साल जो है एनडीए की सरकार केंद्र में है और आपके सांसद जो हैं चंदेश्वर जी, वो भी एनडीए से ताल्लुक रखते हैं। 5 साल उनका भी कार्यकाल रहा। आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ? चंदेश्वर जी के काम से कितना खुश हैं आप? कहाँ विकास हुआ है? रोड भी तो नहीं है आने के लिए पूरा गांव में रोड तक नहीं है। नहीं है। उनका तो चेहरों नहीं देखे हैं। ये तो मोदी के नाम पर वोट देते थे, अभी सोच रहे हैं कि मोदी जी चंदेश्वर जी के नाम पर तो वोट का आशा उन्होंने होगा वोट। और यानी कि कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर काम आ रहा है मोदी जी के चक्कर में। इसके बाद यहाँ वोट दे वाला बूथ नहीं है, पूरा जनानी को जाया पड़ता है 2 किलोमीटर माने क्षेत्र में, एकदम चला गर्मी में मर जाएगा पानी प्यासे बीच बाद में। वही बूथ भी, यानी कि गांव में बूथ भी नहीं है और यहाँ के लोग दूसरे गांव में जाते हैं वोट देने। हाँ, दूसरे गाँव में जाते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आपका तो उम्र भी हो गई है और कहीं ना कहीं आपने बिहार की राजनीति और जातीय समीकरण एक दूसरे से जो है अछूता नहीं रहा है। तो भूमियार बहुमूल्य इलाका है, सभी ज्यादातर लोग यहाँ भूमियार समाज से ताल्लुक रखते हैं। तो चंदेश्वर जी तो भूमियार से नहीं थे, तो उनको आखिर आप लोगों ने क्यों जिताया? कहने दिए, वो तो मोदी फैक्टर, मोदी के थ्रू दे रहे हैं, इंडिया भाजपा की तरफ थोड़ी इनको चंदेश्वर जी के वोट देते हमने। तो इस बार भी अगर फिर से मोदी फैक्टर काम करेगा? हाँ, लास्ट तक तो मोदी के देंगे वोट, दे रहे हैं। उनका आंख मूंद के उनको तो नहीं देंगे, लेकिन मोदी को दे देंगे। उनको कोई चिन्ह में नहीं करता है। चंदेश्वर जी को कोई नहीं चिन्ह देखा है आज तक? कभी चेहरा की कैसन हुआ है सांसद? यहाँ खाली मुंह देखा है कोई नहीं? तो उनके नाम पर कोई थोड़े वोट देगा? यहाँ विधायक कोई नहीं करता है वोट, मुखिया तक तो खाली आता है, विधायक कहाँ कोई आता है? अच्छा, तो ये बताइए कि आप कह रहे एक तरफ कि मेरे गांव में विकास नहीं हुआ, पोलिंग बूथ नहीं है, इन्होंने कहा कि यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार नहीं है, तो फिर भी आप चंदेश्वर जी को जिताइएगा क्योंकि मोदी फैक्टर यहाँ पे अपना रहे हैं। क्या करिए, एक दिन तो उधर जंगल राज में है और भी तीसरे भी सांसद उम्मीदवार हैं आपके के अरुण कुमार जी। अब वो आप समझिए, आपके समाज से ताल्लुक रखते हैं। समाज से देखिए, समाज से चलेगा तो नहीं चलेगा थी, एक समाज से कुछ नहीं चलने वाला है, पूरा मिला जो सबको चलिएगा तब ये चलने वाला है। तो मोदी फैक्टर, आप लोग एक तरफ मोदी जी को वोट देने को भी तैयार है, मोदी जी के ही चंदेश्वर जी भी हैं और कह रहे कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, फिर जीतेंगे अगर वो, तो क्या क्षेत्र में विकास करेंगे? क्या अरे मत कराबरी तो आंख मूंद के दे देना है एवरी बार, कहा कि मोदी के थोड़ा चुनाव करना है, भारत में कुछ काम करना है ज्यादा ना,
देखिए ये जो चचा थे इन्होंने बड़ा विचित्र जवाब दिया है। एक तरफ इन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याएं भी उठाई हैं, दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कह दिया कि देंगे चंदेश्वर जी को ही वोट, क्योंकि इस गांव में जो है मोदी फैक्टर काम करता है। और एक और युवा है, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए कहीं ना कहीं इन्होंने तो साफ तौर पे कहा मोदी फैक्टर ही काम करता है, तो क्या आपके लिए भी मोदी फैक्टर है? जी नहीं, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा हुआ जी। और जहाँ तक मतदान का जो बात है, ये मताधिकार होता है जी। अपने मत का अधिकार सबको स्वयं रूप से है। और ये विषय बहुत विचारणीय विषय है जी। कि वोट दिया जाए किनको नहीं दिया जाए, क्योंकि पार्टी स्तर पर कोई शीर्ष पर एक ही होते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में उनके व्यक्तित्व पर ही वोट मिलता है। पार्टी स्तर पर कहीं किसी को वोट नहीं मिलता है। तो जो समाज में जैसे व्यक्ति रहते हैं, अपना व्यक्तित्व प्रदर्शित करते हैं, तो चंद्रवंशी जी को बहुत मौका मिला। जो आज जहानाबाद 10 साल पहले जो विकास हुआ था, उससे 1% भी आगे विकास जहानाबाद में नहीं हुआ है। तो जहानाबाद के विकास के क्षेत्र में अरुण जी एक ऐसे प्रखर नेता थे जो जहानाबाद को एक अलग पहचान दिए थे। और फिर इस बार इस क्षेत्र से आ रहे हैं शायद, तो हम लोग तो चाहेंगे कि हम लोगों को पार्टी स्तर पर नहीं, व्यक्तित्व स्तर पर भी सोच समझ के वोट करना है, क्योंकि जो व्यक्ति काम करने वाला हो उसको वोट मिलना चाहिए। जो अपना चेहरा भी नहीं दिखाता हो उसको वोट लेने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए एक और गांव के ग्रामीण हैं और अन्य जितने भी ग्रामीणों ने सब ने कहा कि इनसे एक बार इनकी राय जरूर ली जाए। तो हम इनके पास आ गए हैं। पंडित जी हैं। क्या पंडित जी, समस्या क्या है आपके क्षेत्र की? हमने सब समस्या खाली यहाँ है। क्या हमारे गांव में रोड का समस्या सबसे पहले है, जो सकुराबाद से यहाँ तक लाया गया है, लेकिन हमको चाहिए गुलाबगंज से गलीमापुर तक के पक्की रोड, जो 1 किलोमीटर नहीं बन सका और 9 किलोमीटर जोड़ दिए, 6 किलोमीटर। और क्या समस्या? एक सड़क की तो बात हो गई, दूसरी समस्या बताओ। और स्वास्थ्य उपकेंद्र का शिलान्यास हुआ है, गड्ढा खद कर छोड़ दिया गया कि अब इलेक्शन के बाद बनेगा। तो यानी 5 साल जो चंदेश्वर जी रहे, इनके दौर में क्षेत्र में विकास हुआ? कभी ऐसे नहीं कि हम लोग तो चेहरे न देखे कि गांव में जब हम घूमते हैं तो गांव में अगर कोई व्यक्ति कहीं ना मिले तो वो मंदिर पे ज़रूर मिलते हैं। ये गलीमापुर गांव का मंदिर है और यहाँ पे कुछ बुजुर्ग बैठे हैं। तो आइए हम इन बुजुर्ग से बात करते हैं। क्या नाम है चचा आपका? राम नारायण। राम नारायण, ठीक है। तो जान रहे ना 1 तारीख को चुनाव होने वाला है, हाँ तो वोट दीजिएगा ना? हाँ हाँ, क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं वोट देने? मोदी के देंगे। मोदी को दिएगा? एकदम साफ तौर पे कह दिया एक बार हम मोदी को देंगे। हाँ, तो मोदी के सांसद थे यहाँ से 5 साल, कोई गांव में विकास हुआ? किया चाहे ना, अपनी बार दे देना। काहे दीजिएगा जब विकास से ना हुआ? है कि अब दोनों पार्टी मिलल है, अच्छा समझे। तो दोस्तों ये थे गलीमापुर गांव के निवासी जिन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं रखी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उनकी क्या समस्या है। युवा ने जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का मुद्दा उठाया, साथ ही गांव के ग्रामीणों ने साफ तौर पर कह दिया कि यहां के सांसद से वो खुश नहीं हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। एक नया क्षेत्र होगा, नए लोग होंगे, नई समस्याएं होंगी और नई चुनावी चर्चा होगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिए दर्शन जहानाबाद।